हेलो, जय हिंद। देखिए, एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया है कि हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास। केमिस्ट्री का है, ठीक है ना, कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। सर इसका मास क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटासियम क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ग्लूकोज है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या है, इट इज द सम ऑफ ऑल एटम्स, ठीक है ना, एटॉमिक मास ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, यानी कि सम ऑफ मास ऑफ सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ कैल्शियम है, यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन है, सब का अगर एटॉमिक मास निकाल कर हम जोड़ देते हैं, सब का एटॉमिक मास निकाल कर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सम कर देंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। जैसे कैल्शियम का क्या होता है 40, कार्बन कितना होता है, कार्बन होता है, कार्बन नाइट्रोजन 12, ठीक है, C12, ऑक्सीजन होता है 16, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 16 होता है, ठीक है। अब कैल्शियम 40 प्लस कार्बन 12 और प्लस 16 सबको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 6 2 8 0, 8 1 1 2 और 2 4 6, 68 U, 68 U। U क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, U होता है एटॉमिक मास यूनिट, यानी U को ही हम लोग लिखते हैं क्या, AMU, AMU एटॉमिक मास यूनिट कितना हो गया, तो 68U, 68U हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, 2 गो हाइड्रोजन है तो 1 × 2, ओहो देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया। ऑक्सीजन 3 गो है ना, ऑक्सीजन कितना है 3 है, यानी 16 × 3 कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, सॉरी 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 5 5 4 9 1 10, 9 1 10, ठीक है। कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, यानी 16 3 जा 48, 8 2 10 और 0, 10 के 0 हाथ में 1, 4 4 8 1 9 और 9 1 10, 100 U, सॉरी यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सो सॉरी 8, यानी कि 16 3 जा 48। यहाँ हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है 2 गो, तो हाइड्रोजन का 1 है, एटॉमिक मास 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। सल्फर कितना होता है, सल्फर होता है 32, सल्फर 15, फास्फोरस 31 32, ठीक है। ऑक्सीजन 16, 16 गुने 4, 16 गुने 4, यानी कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 32, 16 चौके 64, कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है ना, 6 और 3 9, 98 U, 98 U। सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, सोडियम होता है 23, ठीक है ना, क्लोरीन होता है 35.5, 23 एंड 35, ठीक है ना। तो 5 और 3 8, 3 और 2 5, 5 3 8, 3 और 2 5.5 U, 58.5 U, 58.5 U। यहाँ देखिए पोटासियम है, पोटासियम होता है 39, पोटासियम कितना होता है 39, और क्लोरीन का अभी लिखे हम लोग 35.5, 35.5। चलिए जोड़ते हैं, यानी 5 और 9 14, 14 के 4, 3 और 3 6 1 7.5, 74.5 U, 74.5 U। हाइड्रोजन कितना होता है 1, प्लस क्लोरीन कितना होता है 35.5, 35.5, 35 1 36, यानी कि 36.5 U, 36.5 U। देखिए यहाँ क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, यानी कार्बन है, कार्बन कितना होता है 12, कितना कार्बन है 6 है,
प्लस हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है 12 है, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितना ऑक्सीजन है 6 है, ठीक है ना। 12 छक 72, 12 कौन से मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, 12 वन जा 12 वन जा 12, 16 छक 96, ठीक है ना। 6 हुआ 2 8 है 2 10 का 0, हाथ में 1, 9 1 10, 10 7 17 1 18, 180, 180 यू, 180 यू, ग्लूकोज का क्या होगा 180 यू, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सब एटम जितना भी आपका कहते हैं कि एटम्स का एटॉमिक मास, एटम का जो मास होता है एटॉमिक मास होता है, तो जितने भी एटम है सब का हमको एटॉमिक मास अगर पता है तो सबका सम कर देंगे तो हमको मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ एन आइडेंटिकल एटम्स, या फिर इच एटम्स लिख सकते हैं, इच एटम्स, यानी कि जितने भी एटम है सबका एटॉमिक मास हमको पता है तो उसको हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा क्या मॉलिक्यूलर मास, हमको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। आप लोग बना के दिखाइएगा, होमवर्क में है स्टार्च का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, स्टार्च का क्या होगा, शुगर का क्या होगा, यूरिया का क्या होगा, ठीक है। स्टार्च, शुगर, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा निकाल कर हम लोग को मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट में बताइए कि स्टार्च, शुगर, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास फाइंड कीजिए और कमेंट में आंसर लिखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।